अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये वीलॉग इसलिए बनाया क्योंकि यस्टरडे को जो एक शो अपलोड हुआ है फेसबुक के नाम से, जिसमें ख़ास तौर पर बहुत बड़ी हेडलाइन दी गई थी जनाब बब्बू राना साहब के नाम से। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू में बब्बू राना साहब ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि आगे ये जो मुझे छोड़कर जाने वाले जितने भी बागी किरदार हैं, ये आगे जाकर कोई ऐसा काम करें जिससे इनकी अपनी शनाख्त हो, जिससे कोई लोग इनको ये ना कहे कि ये जो कॉमेडी है ये आफ्ताब इकबाल साहब की कॉपी की हुई है और ये उन्हीं की कॉपी पर चलते आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना नाम बनाएं। उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ये लोग मुझे छोड़कर चले गए, इनका हक बनता है, इनकी अपनी मर्ज़ी, इनकी अपनी लाइफ है, जब चाहे मुझे छोड़कर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। अब वापस आते हैं, मैं इनको रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, ये बात जो है ये मेन पॉइंट होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई मेरे शो में काम जो ये इन्होंने किया है जितनी देर तक, ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो ये बार बार रिपीट कॉमेडी करते हैं, अब मैं भी उससे तंग आ गया था, लेकिन मेरी ऑडियंस भी इससे तंग आ गई थी। इसलिए मैं इसको हर बार जो इसकी हर दूसरी जुगत पे मैं इसको फीका कह देता था या कोई और बात कर देता था। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हाँ आगे जाएं, ये वो बोरिंग सी कॉमेडी अब ना करें, इनको चाहिए कि ये कोई नई चीज़ लेकर आएँ। जैसा कि उन्होंने फिर मिसाल दी सज्जाद जानी साहब की। उन्होंने कहा कि सज्जाद जानी साहब जो हैं उनका बहुत ही आजकल वो कमाल की वीडियोस को बहुत कमाल की कॉमेडी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है पाकिस्तान में भी अब तक वो सबसे ऊपर जाने वाला, नंबर 1 पर जाने वाला कॉमेडियन माना जा रहा है, क्योंकि हर टीवी चैनल हर दूसरे दिन उसको दावा देता है और पूरी टीम के साथ वो वहाँ पर जाते हैं और जो वो वहाँ पर मजाक का हल्ला बोलते हैं, यकीन करें तो सब लोग बस देखते ही रह जाते हैं। और शो में सिर्फ और सिर्फ सज्जाद जानी साहब और उनकी टीम होती है। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि इसमें एक बात ये भी कहूँगा कि सज्जाद जानी साहब के ऊपर मेरा लेबल नहीं लगा हुआ। उस आदमी ने जो कुछ भी किया है अपने आप से किया है, अपने आप ने राइट किया। आप ऐसा कह लें कि जैसे कि मिसाल दी जाती है कि कोई आदमी जो है वो अपना मुकद्दर उधार लेकर पैदा नहीं हुआ, उस आदमी ने अपना मुकद्दर खुद बनाया। तो ये मिसाल जो ये आप सज्जाद जानी साहब के ऊपर पुट कर सकते हैं, क्योंकि सज्जाद जानी साहब ने किसी कॉमेडियन का सहारा, किसी राइटर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जो कुछ बनाया अल्लाह ताला ने उनको वो अता की, अल्लाह ताला ने उनको वो हिम्मत दी, वो सोच दी। उन्होंने जो कुछ भी बनाया अपना अपने पास से बनाया। तो ये बात ही आफ्ताब इकबाल साहब ने जो कही है सज्जाद जानी साहब के बारे में। अब एक तीसरा सवाल है कि वो ये मैंने अबू बकर साहब जो हैं सियालकोट वाले, उनकी ज़ुबान से सुना है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में आफ्ताब इकबाल साहब सर खुद जो है सज्जाद जानी एंड इस टीम के साथ रब्ता करे और इनको अपने शो में आने की दावत दे और मैं भी इनको अपनी टीम का हिस्सा बना लें। हो सकता है वो न्यू टीम जो उन्होंने कही है, जो नई टीम की बात आजकल आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे हैं, हो सकता है वो यही टीम हो। और हो सकता है कि सज्जाद जानी साहब की जो टीम है, इंक्लूड सज्जाद जानी साहब, वो खबरदार इन दुबई शो जो है वो ज्वाइन कर लें। अब आगे एक बात आ गई बब्बू राना साहब की। जैसा कि आप लोगों ने भी कल का शो, होप 99% लोगों ने वो शो देखा होगा, क्योंकि बब्बू राना साहब को चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो इंतहाई बहुत अच्छा सिंगर भी है, कॉमेडियन भी है और एक्टर भी है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जहाँ बब्बू राना साहब को देखा तो मुझे उस शो में बब्बू राना साहब नज़र नहीं आया। जो असल बब्बू राना साहब की परफॉर्मेंस थी, जो असल उनका माइंड सेट जो वो हवा में उड़ते थे खबरदार के अंदर ले, वो चीज़ मुझे बब्बू राना साहब की जो है ना वो इस देशभक्त शो में नज़र नहीं आई। यकीन माने मुझे 10% भी बब्बू राना साहब नज़र नहीं आए। तो ये अब बब्बू राना साहब को खुद सोचना होगा, बल्कि 2-3 मरतबा उनको वो शो खुद देखना होगा और वहाँ पर चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ पर वो वीक थे। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जुगते करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा लोगों को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, पहली जुगत पर ही जुनैद सलीम साहब ने उनको कह दिया कि भाई ये फीकी है। तो उन्होंने कहा मैं फीकियाँ ही करूँगा, मेरे पास लेबल ही फीकी वाला, मैं फीकी करूँगा। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई नहीं, गाड़ी जो है ना वो पेट्रोल के अलावा बेकार होती है। तो आप ये समझ लें कि ये जो कॉमेडियन 5, 7 या 10 लोग हैं, आफ्ताब इकबाल साहब इनके हाँ पेट्रोल का काम करता है। और
बब्बू राना साहब सॉरी बीच में लाइट चली गई थी तो काटना पड़ा। भाई बब्बू राना साहब जो है टैलेंट तो उनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है ना कि पेट्रोल का काम करने वाला जो आदमी था वो अब साथ नहीं है। तो आफ्ताब इकबाल साहब ना हुए तो भाई कॉमेडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो का एक शेर है ना एक सियासी आदमी का कि कहा उससे डर लगता है, कहा वो तो होगा। तो ये बात वही आ गई कि कहा आफ्ताब इकबाल साहब से डर लगता है और कहा आफ्ताब इकबाल साहब तो होगा, और आफ्ताब इकबाल साहब ना हुए तो भाई कॉमेडी नहीं होगी, 0% होगी। आपने देखा ये आगा माजिद फ्लॉप हुआ है। नासिर चिन्योटी साहब ने 1-2 शो करने के बाद खुद लीव करके टीवी चैनल्स को वो मूवी बनाने के लिए लंदन चले गए हैं। इसके अलावा असद कैफ़ी साहब ने अपना कैरियर को काफ़ी नुकसान पहुंचाने के बाद खुद ये सोचा कि नहीं भाई मैं वहीं पर जाऊं, मैं जहां का था वही कह ले कि उसने कहा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आफ्ताब इकबाल साहब ये बहुत खूबसूरत मिसाल दिया करते हैं, और उन्होंने एक मरतबा ये कहा था कि अच्छा कमेडियन होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान के पास एक अच्छा राइटर हो। उस आदमी ने कभी अपनी तारीफ़ नहीं की है, लेकिन जो एक दिन पहले उनका इंटरव्यू आया है ना उसमें उन्होंने ये ख़ास तौर पर कहा, उसने कहा कि मैं तो ये काम छोड़ भी सकता हूँ, मेरे पास और बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा पैदा हो जो मेरा मुकाबले की राइटिंग कर सके और मेरे मुकाबले के शो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर सके। तो यकीन माने आफ्ताब इकबाल साहब 2-3-4 लोगों को लेकर भी वो बेहतरीन शो कर सकता है और बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक नसीहत है कि भाई आप थोड़ा सा सोचें। 4 पैसे का जो लालच है ना ये इंसान का कभी कभी कैरियर जो है ना वो तबाह कर देता है। आप लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे कॉमेडियन हैं, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और आप लोगों की ये आखिरी इनिंग नहीं है, अभी आपने अपनी अच्छी इनिंग खेलनी है। तो उस अच्छी इनिंग को खेलने के लिए आपको चाहिए कि एक अच्छी और मुनासिब जगह भी आपके पास हो जहाँ पर आप परफॉर्म करें, जहाँ पर आपके जो कदर हो। तो जो कदर करने वाले लोग थे और कदर करने वाली जो जगह थी वो तो आप लोगों ने छोड़ दी है। इस शो में यकीन माने मैं बब्बू राना साहब की जो है ना कारकर्दगी और उनकी जो परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हुआ हूँ, और उनका पहला शो ही समझ लें कि फ्लॉप हो गया, कुछ भी नहीं था उसमें। तो आई थिंक मे बी वो जब दोबारा ये शो देखेगा या अपने घर में फैमिली बैठकर इसके शो को देखेगा या इसके बारे में बात करेगा तो उसको वो गुजरा हुआ वक्त, गुजरे हुए लोग और आफ्ताब इकबाल साहब बहुत ज़्यादा याद आएंगे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। अगर हमारी भी है हमारा ये व्लॉग जो है अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कैसा लगा है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आई होप अच्छी आएगी, कोई खुशखबरी आएगी। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।